हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बोगस परचेजेस की एडिशंस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच के सामने ये इशू था कि यदि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर सप्लायर्स को 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू करता है और वो सप्लायर्स यदि अपने सबमिशंस नहीं देते तो क्या ये माना जाना चाहिए कि वो सप्लायर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और एटलीस्ट सम परसेंटेज बेसिस पर एडिशन होना चाहिए। दूसरा इशू ये था कि यदि एसएससी अपनी परचेज के सारे एविडेंसेस, अपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट के बैंक डिटेल्स सब प्रोवाइड कर देता है और एसएससी इस बात को साबित कर देता है कि एसएससी डे टू डे स्टॉक रजिस्टर रखता है और जो एलिज्ड पार्टीज से परचेजेस की गई हैं वो परचेजेस या तो दूसरे सप्लायर से जो परचेजेस की गई हैं उनके सेम रेट पर है या उनसे कम पे है, तो क्या ऐसे केसेस में ये जरूरी है कि कुछ परसेंटेज बेसिस पर खाली इस आधार पर एडिशन किया जाए कि रेवेन्यू को ये लगता है कि कोई रेवेन्यू लीकेज की पॉसिबिलिटी है। यही इशू चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक केस गौरव सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। यह केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 259 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है जो कि स्क्रैप के अंदर डील करता है। एसएससी ने ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक, जिसके अंदर स्क्रैप का डे टू डे स्टॉक मेंटेन किया गया था, उसके मुताबिक अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि एसएससी ने कुछ ऐसे सप्लायर से परचेजेस की है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की है। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने उन पार्टीज को वेरीफाई करने के लिए सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस भेजे। जब उन पार्टीज को नोटिस भेजे गए तो उनमें से दो पार्टीज ने ये कहा कि उन्होंने एसएससी के साथ कोई भी डीलिंग नहीं की है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उन दो पार्टीज से रिलेटेड 100% परचेज का एडिशन कर दिया। और जो दूसरे सप्लायर्स थे, ये पाया गया कि उन सप्लायर्स की या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है या उन्होंने अपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उनका असेसिंग ऑफिसर ने 25% का एडिशन किया। इसके साथ एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो रिकॉर्ड फाइल किया था उसके अंदर अपने सारे परचेज बिल फाइल किए, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल फाइल करी, लेजर फाइल किए और जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था वो ये साबित किया कि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू था। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये पाया कि जहां पर पार्टी से ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि एसएससी ने परचेज की है या नहीं, तो ऐसे केस में सारी परचेज को बोगस नहीं माना जा सकता और खाली 133 सबसेक्शन 6 के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर एसएससी का 100% एडिशन नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही सीआईटी अपील का ये मानना था कि क्योंकि ट्रांजैक्शंस अनवेरिफिएबल हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ओवर इनवॉइसिंग की गई हो या जो परचेसेस हैं वो ग्रे मार्केट से की गई हो। ऐसी स्थिति के अंदर सीआईटी अपील ने 12.5% के एडिशन को सस्टेन किया जो एओ ने 100% किया था। एसएससी इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल गया और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर की सुनवाई की तो ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने यह साबित किया है कि जो एसएससी ने परचेज की है एलिज्ड पार्टी से वो उन रेट्स पर की है जो दूसरे पार्टी से इन लाइन है। वो रेट्स या तो वो उनके बराबर हैं या उनसे कम है। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि ये कहना कि एसएससी ने कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाई होगी ये जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कहीं पे भी रेवेन्यू ने परचेजेस को डाउट नहीं किया है, खाली पार्टीज को डाउट किया है। तो ऐसे केस में खाली जिन पार्टीज को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा गया, यदि वो रिस्पांस नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि वो पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे केस में जब तक असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने
सबमिशंस दिए हैं उनको रिजेक्ट नहीं करता एक वैलिड रीजन देकर के, तो ऐसे केस में जो 12.5% का एडिशन है वो भी सस्टेन नहीं करना चाहिए और ट्रिब्यूनल ने उसको डिलीट किया। पूरे केस से एक बात सामने आती है कि खाली 133 सबसेक्शन 6 के रिस्पॉन्सेज नेगेटिव आने से या वो रिस्पॉन्स ना आने से एसएससी के अगेंस्ट एक नेगेटिव व्यू नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा, यदि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या एपिलेट प्रोसीडिंग्स ये साबित कर देता है कि जो परचेजेस की गई हैं वो उन रेट्स पे की गई हैं जो इन लाइन है दूसरे क्रेडिटर से जो परचेज की गई हैं, तो ऐसे केस में एसएससी का परसेंटेज बेसिस पर भी एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गौरव सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 259 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।